आप सभी को प्रणाम। ये भाई सिग्नल हो चुका है और टाइम भी हो चुका है, तो इससे पहले कि हम बाहर रह जाए और हमारा सामान पहुंच जाए पटना, हम अंदर आ चुके हैं। साहब 12 मार्च 2024 वो ऐतिहासिक दिन है जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़े गिफ्ट के तौर पर वो दिन जो है इंडिया को मिला है। और उन्हीं में से एक वंदे भारत जो है चलती है न्यू जलपाईगुड़ी से पटना के बीच। ये एनजेपी से सीधा पटना के लिए चलने वाली 22233 एनजेपी पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि सुबह के 5:15 पे आपको डिपार्ट करा देगी एनजेपी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से, और सेम डे दोपहर को 12:10 पे आपको पहुंचा देगी पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। आगे आपको सारी इस व्लॉग के इस ट्रेन में बारे में और कब कब चलने वाली है ये ट्रेन, लेकिन उससे पहले आप एक बार टाइम देख लो। अभी बज रहे हैं भाई सुबह के 4, नहा धो के आ चुके हैं एकदम एनजेपी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। 4 बजे से आ गए हैं क्योंकि होटल जो है वो थोड़ा सा दूर है, इसलिए 4 बजे से आ जाना पड़ता है। इसलिए भाई स्ट्रगल देख रहे हो, सुबह 4 बजे उठ के नहा के यहाँ आके इस वंदे भारत के लिए, क्योंकि भाई अभी आज है जो आज की डेट ऑफ जर्नी है हमारी 27 मार्च, लेकिन अभी भी आप लोगों में जो है वंदे भारत का क्रेज़ देख सकते हैं। वैसे तो अभी ये चालू भी नहीं हुई यार, अभी आपको भाई रूट के अंदर ना काफ़ी सारी इसको देखने हुए लोग जो है ना वो आपको रूट के अंदर जो है वो देखने मिलने वाले हैं। वैसे अभी फ़िलहाल जो टाइम है वो बज रहा है सुबह के 4:28। ये अभी हम लोग खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और अभी आज की हम लोग की जर्नी जो है वो होने वाली है E1 कोच में, जो कि है इस ट्रेन का एग्जीक्यूटिव चेयर कार कोच। और इसमें नॉर्मल सीसी कोच भी होता है जो कि चेयर कार कोच है। जिन लोगों को नहीं पता EC और CC, अभी अंदर चल के आपको इंटीरियर जो है वो दिखाएंगे। वैसे अभी फिलहाल टाइम हो रहा है सुबह के 4:50 और अभी जो ट्रेन के जो गेट्स है ना वो खुल चुके हैं। तो भैया ये आ चुके हैं अंदर, और इंटीरियर एकदम सेम एग्जीक्यूटिव क्लास का वैसा ही है जैसे हमने मडगांव वंदे भारत में देखा था। सेम आप देख लो, डिज़ाइन का सीट पैटर्न वगैरह जो है वो ऐसा ही है। सीट की कंफर्टेबिलिटी की जो बात करें ना तो एक नंबर है। वैसे अभी आपको CC कोच का भी जो इंटीरियर है ना वो दिखा देते हैं। वैसे यहाँ से आपको ये लीवर दबाएंगे ना तो ये जो है ना ये एडजस्टेबल है, मतलब ये देखिए ये जो है पीछे हो जाते हैं। एग्जीक्यूटिव क्लास का यही तो बात है यार कि मतलब एकदम महाराजा वाली जो फीलिंग है ना वो आने वाली है। ये आपको सामने पॉकेट दिख जाता है, यहाँ पे फुट रेस्ट और लेग स्पेस सबसे ज़्यादा जो है वो देखने आता है। वैसे भैया ये जो सीट है ना ये आपको दिखा देते हैं। ये नीचे से एक लीवर होता है, इसको दबाइएगा ना ये पूरा ऐसे करके जो है ये जो सीट है ना ये घूम जाता है, और इसके बाद अपना जो नज़ारा है ना सामने का इसको ऊपर करके जो है वो देख सकते हैं। तो वैसे तो ये जो पैसेज एरिया है ये हम कई वंदे भारतों में दिखा चुके हैं, लेकिन ये जो है ये भी एक स्पेशल वंदे भारत है इसलिए इसमें भी दिखा रहे हैं भाई। ये देखो ऐसा कुछ है पैसेज। जो सेंटर का एरिया रहता है वो CC कोच है, ये EC कोच है, बीच में ये जगह है। और ये जो है भाई साहब ये देखिए हैंडल बार, और ये जो चीज़ है ये लोको पायलट से डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इससे सीधा लोको पायलट से जो है वो कम्युनिकेट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे CCTV कैमरा हर जगह देखने के लिए मिल जाएगा आपको, सेंसर वगैरह जो है हर जगह। जो सेफ्टी में जो है काफ़ी आधुनिक ट्रेन है ये भारतीय रेलवे के अंतर्गत।
भैया अपनी जो है ट्रेन है ना, ये एनजेपी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से अभी अभी जस्ट निकली है। हम अपने सीट पे बैठे हैं। तो आपने इनॉग्रेशन का भी इसका जर्नी कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन असली जो ट्रेन की कहानी है ना, वो कमर्शियल में ही पता चलता है। फर्स्ट कमर्शियल नहीं, तो नॉर्मल रेगुलर कमर्शियल है, वो कमर्शियल में पता चलता है। वैसे अपनी ट्रेन का इसके बाद सीधा जो अगला जो पहला हॉल्ट है वो होगा किशनगंज, जो कि बिहार में आता है। और तब तक अपनी जो ट्रेन है वो 88 किलोमीटर की दूरी जो है वो कवर कर लेगी। वैसे अपनी जो ट्रेन है ना, ये हफ्ता में हर दिन चलती है। ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को छोड़ के सुबह के 5:15 पे आपको एनजेपी के 2 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्ट करवा देगी और सेम डे आपको पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है 12:10 पे जो है वो पहुंचा देगी। वैसे अपनी जो ट्रेन है ना, ये लगभग 7 घंटा का टाइम जो है वो लेती है 473 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करने में 6 हॉल्ट्स के साथ। वैसे ये जो रैक है ना, ये कंट्रोल होता है वंदे भारत का, ये जो रैक है ये कंट्रोल होता है NFR यानी कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जोन के द्वारा। और भैया ये आ चुके हैं अपन, खुल जाओ सिम सिम, बटन दबाना पड़ा फिर खुला। वैसे कोई बात नहीं, ये आ चुके हैं अपन चेयर कार कोच के इंटीरियर में, जिसमें टोटल 78 सीट्स होती हैं, जो कि 3/2 के रेशियो में जो है वो लगी होती हैं। और एग्जीक्यूटिव चेयर कार की मैं अगर बात करूँ तो उसमें 52 सीट्स होती है, जो कि 2/2 के रेशियो में होती है। भाई ये देखो, और बीच में आपको ये टेबल लेबल जो है ना वो दिख जाएगा, लेकिन ये जो टेबल है ना, ये आपको EC कोच में जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। देख लो भैया, ऐसा है कुछ चेयर कार कोच का इंटीरियर। भैया निर्धारित समय से एकदम बिल्कुल ऑन टाइम का पालन करते हुए अपनी जो ट्रेन है वो डिपार्ट होने के लिए निकल चुकी है एनजेपी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। ट्रेन स्टार्ट होते ही भैया देखिए, आपको ये द टेलीग्राफ का न्यूज़पेपर जो है वो दे दिया जाएगा। और अपनी ट्रेन कुछ देर में ही भाई 110 की स्पीड जो है वो पहुंच चुकी है। वैसे इसकी एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड जो है 56 किलोमीटर पर आवर, और जो टॉप ऑपरेटिंग स्पीड है इस ट्रेन की वो है 130 किलोमीटर प्रति घंटा। और थोड़े देर बाद ये पानी पीने का कप और ये रेल नीर का 1 लीटर का जो बॉटल है ना, वो भी दे दिया जाता है अपने को इस ट्रेन में। और इन सब का जो फेयर है ना भाई, वो ऑलरेडी टिकट में जो है इंक्लूड रहता है। तो भैया समय हो रहा है अभी सुबह के 5:40 और अभी जो है चाय मिल चुका है। वैसे मैं पहली बार इस समय चाय पी रहा हूँ। वैसे क्या क्या दिया गया है, ये देखिए यूनिबिक के 2 बिस्किट यहाँ पे अपने को दिए गए हैं। यहाँ पे ये देखिए चाय का मसाला दिया गया है, और यहाँ पे ये वाटर बॉटल वाला कप जो मैं यहीं रखा हुआ। चलिए चाय को बनाते हैं और फिर पीते हैं। वैसे तो भाई ये सब चीज़ें आप लोग देख चुके हो, लेकिन फिर भी देख लो सामने आपको वॉशरूम वैकेंट है या नहीं। E1 के साइड में, येलो लाइन के साइड में आपको दिख रहा होगा दोनों साइड में, ये इंडिकेट करता है कि वॉशरूम वैकेंट है या नहीं है। आप सभी को प्रणाम। और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन का पहला हॉल्ट, जो कि किशनगंज रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड कैपिटल KNE। और अपनी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। वैसे न्यू जलपाईगुड़ी से किशनगंज तक अपनी जो ट्रेन है उसने 88 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना वो कवर कर लिया है। और अब हम पहुँच चुके हैं बिहार के किशनगंज रेलवे स्टेशन में। वैसे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट जो है ये एग्जिस्टेंस में आया था 15 जनवरी 1990 में, और पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो इंडिया में चलाई गई थी 15 फरवरी 2019 को पहली बार इनॉग्रेट की गई थी नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में। और आज के डेट में इंडिया के इस महाकाय रेलवे नेटवर्क में दौड़ रही है 51 वंदे भारत बड़ी शान से, जिनमें से 17 वंदे भारत जो है वो 16 डब्बों की है, और 8 वंदे भारत जो है वो है और नहीं 34 वंदे भारत जो है वो है 8 डब्बों की मिनी वंदे भारत। और उन्हीं 34 में से एक ये जो है ये NJP पटना वंदे भारत, ये भी एक मिनी वंदे भारत में से ही आती है। वैसे ये जो अपनी यहाँ पे पहुँचने का जो टाइम है वो है सुबह के 6:15। और ध्यान रखिएगा केवल 2 ही मिनट का हॉल्ट है, तो दरवाजे तो बंद होने का थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने साथ पहले भी ये हो चुका है कि भाई कि नागपुर बिलासपुर वंदे भारत में भी हमने भाई लगभग आधे से ज़्यादा दरवाजा जो है वो बंद हो चुका था। उसके बाद हम ले दे के चढ़े थे, इसलिए चढ़ते समय दरवाजे बंद होने का और टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा इस वंदे भारत एक्सप्रेस में, किसी भी वंदे भारत एक्सप्रेस में या तेजस एक्सप्रेस में जिसमें कि ऑटोमेटिक डोर जो है वो लगाए गए हैं। अब हम आ चुके हैं अपनी ट्रेन NJP पटना 22,233 के वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट में। तो चलिए आपको एक बार टॉयलेट का ओवरव्यू जो है वो दे देते हैं। वैसे तो सब कुछ एकदम कॉमन है, क्लीन, एकदम नीट। सामने आपको बड़ा सा एक मिरर दिख जाएगा, यहाँ पे आपको टैप दिख जाएगा, यहाँ पे सोप डिस्पेंसर। और हाँ, ये टॉयलेट का जो है अगर आप मेरे को पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि टॉयलेट में ये जो चीज़ है ये मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि भाई ये देखो, ये आप हाथ धोए हैं तुरंत, आवाज़ बहुत करता है लेकिन कोई बात नहीं, आप हाथ धोए हैं तुरंत हैंड ड्रायर ये जो है आपके हाथों को जो है वो सुखा देगा। वैसे यहाँ पे टॉवेल होल्डर है, यहाँ पे अपना सामान बैग वगैरह जो है वो टांग सकते हैं, इस प्रकार का बैग टांग सकते हैं। अगर लेडीज है तो पर्स वगैरह जो है वो टांग सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरा
सेफ्टी के बारे में जो है वो लिखा हुआ है। किसी प्रकार का बॉटल वगैरह जो है इसमें मत फेंकिएगा यार, ये एकदम प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे एक होल्डर दिया गया है। ऐसा है कुछ इस ट्रेन का वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट। वैसे भैया वंदे भारत एक्सप्रेस से पहले इस रूट पे एनजेपी से पटना जाने के लिए जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन थी वो थी डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, जो कि लगाती थी यहाँ से एनजेपी से दानापुर तक जाने में लगभग 8 घंटा 40 मिनट का जो टाइम है ना वो लगाती थी। लेकिन वंदे भारत लगाती है लगभग 7 घंटा, लगभग 1 घंटा 40 मिनट का जो टाइम है ना वो बच जाता है अगर आप राजधानी एक्सप्रेस के बदले वंदे भारत एक्सप्रेस में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो। भाई साहब आप सभी को एक बार और प्रणाम और सुप्रभात आप सभी को। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं बिहार के कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन में, जिसका स्टेशन कोड है कैपिटल KIR। और कटिहार जो है ये बिहार के नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत आता है। बिहार का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है कटिहार रेलवे स्टेशन। और अपनी जो ट्रेन है वो लगभग भाई एंड में ही आई, क्योंकि अपना जो कोच है वैसे ये 8 डब्बों का इसलिए मिनी वंदे भारत है। आधी जो ट्रेन है वो आधे से भी कम प्लेटफॉर्म जो है ऑक्यूपाई कर रही है। वैसे कटिहार को जो है जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बरौनी के लिए जो लाइन है ना, कटिहार वाया बरौनी के लिए जो लाइन है वो निकलती है, और सीढ़ीगुली के लिए बैक लाइन जो है वो निकलती है। यहाँ से अभी हम आए हैं वहाँ के लिए सीढ़ीगुड़ी के लिए लाइन है वो निकलती है, इसलिए कटिहार को जंक्शन भी कहा जाता है। वैसे कटिहार जो है इसका शेड्यूल अराइवल टाइम था यहाँ पे आने का सुबह के 7:45 पे, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ पे आई है भाई, आप टाइम देखो 7:40 पे बिफोर टाइम आई है। वैसे तो इस ट्रेन का टॉप ऑपरेटिंग स्पीड है 130, लेकिन अपनी ट्रेन को अभी तक 110 में ही अच्छा खासा जो है खींचा गया है, इसलिए अपनी जो ट्रेन है वो बिफोर टाइम आ चुकी है। वैसे कटिहार को बिहार का जूट कैपिटल भी कहा जाता है, इसलिए ये जो जगह है ना ये काफ़ी ज़्यादा फेमस जो जगह है वो बन जाती है। वैसे कटिहार से पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस भी चलती है, जो कि टाइम लगाती है कटिहार से पटना जाने में लगभग 6 घंटा 45 मिनट। लेकिन वंदे भारत के चालू होने के बाद वंदे भारत जो है वो लगाती है 4 घंटा 20 मिनट कटिहार से पटना के बीच में। ऐसा है कुछ रेलवे स्टेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये बिहार का। साहब नौगछिया रेलवे स्टेशन जो है वो आ चुका है, जिसका स्टेशन कोड है कैपिटल NNA। और अपनी ट्रेन का यहाँ पे केवल 2 मिनट का हॉल्ट है, मात्र 2 मिनट का। और
एनजेपी से लब तक अभी तक ना अपनी जो ट्रेन है ना वो 241 किलोमीटर्स का जो दूरी है ना वो कवर कर चुकी है। और अब हम पहुंच चुके हैं बिहार के नवगछिया, जो कि आता है सोनपुर डिवीज़न में। और ये जो ट्रेन है ना यहाँ पे मात्र 2 मिनट के लिए रुकने वाली है। वैसे ये आता है भाई भागलपुर यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, और वैसे ये है स्टेशन। और इससे पहले आपको काशी रिवर जो है वो कैसा लगा ज़रा मेरे को कमेंट्स में बता दीजिएगा। और इस स्टेशन से पहले भाई अपने को जो है ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो सर्व कर दिया गया है। तो चलिए अब मैं आपको सीधा इस ट्रेन के ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ कि अगर आप एग्जीक्यूटिव चेयर कार में अपनी टिकट जो है वो बुक करते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट में जो है क्या क्या देखने के लिए मिलता है। ये देखिए भैया, नवगछिया रेलवे स्टेशन जस्ट अब भी निकला है और समय हो रहा है अभी सुबह के 8:40। और ब्रेकफास्ट जो है एकदम महाराजा किंग साइज ब्रेकफास्ट जो है वो दे दिया गया है। इसमें भाई बॉइल्ड वेजिटेबल्स और फिंगर चिप्स फ्राइज़ जो इसको बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए ये एक अलग मतलब एकदम ही जिस कलर की ट्रेन है सेम वैसी ही ऊपर लिखा हुआ है वेलकम, लिखा हुआ है स्वागत है आपका इसमें। और सेम इस वाले में भी जो है सेम वैसे एप्पल है यहाँ पे एप्पल जूस है यहाँ पे भाई। ये जैम, ये चीज़ जो है ये नई देखने के लिए मिली है यहाँ पे। जैम यूजुअली काफ़ी कम ट्रेनों में ही दिया जाता है। यहाँ पे स्पून काफ़ी अलग टाइप का है। यहाँ पे केक दिया गया है, केक का बार, यहाँ पे ब्रेड है, हैंड सैनिटाइज़र, ये टी मटेरियल, यहाँ पे केचप, पेपर और स्पून। और ये देखिए ये जो चीज़ है ना ये जेट सेट गो, ये वाइप मेरे को यहाँ पे पहली बार देखने के लिए मिला, जो काफ़ी सही दिख रहा है मैट ब्लैक कलर में, बढ़िया दिख रहा है भाई। जेट सेट गो नेचुरल वाइब्स, हाथ वगैरह मुंह वगैरह पोंछने के लिए आप इसको जो यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब टेस्ट करके बताते हैं इसको। साहब बिहार के ही एक और स्टेशन में स्वागत है आपका। जब हम पहुंच चुके हैं खागरिया जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है कैपिटल KGG। और न्यू जलपाईगुड़ी से खागड़िया तक अपनी जो ट्रेन है ना इसने 308 किलोमीटर का जो दूरी है वो कवर कर लिया है। वैसे खागड़िया रेलवे स्टेशन में भी आपको 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का जो सुविधा है ना वो देखने के लिए मिल जाएगा। हम आगे देखे थे स्टेशन में। वैसे अपनी जो ट्रेन है ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म में आई है और ये आता है सोनपुर डिवीज़न में ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के खागड़िया डिस्ट्रिक्ट में। वैसे भाई ये जो स्टेशन है ये काफ़ी बड़ा तो नहीं है जगह, लेकिन यहाँ के लोगों को एक काफ़ी अच्छा सौगात मिल चुका है वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में, क्योंकि अब पटना जाना जो उनके लिए भी और भी आसान जो है वो हो चुका है। वैसे ये देखिए, तो चलिए ये वाला स्टेशन है, यहाँ पे अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। सिग्नल जो है वो कभी भी हो जाता है भाई 2 मिनट से कम टाइम में भी। तो चलिए अंदर चलते हैं इसके बाद, और उसके बाद आपको बताता हूँ कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में, क्या वो फेयर लगने वाला है। वैसे उससे पहले ब्रेकफास्ट की बात करें ना तो देखिए जाहिर सी बात है कि अगर आप इसी कोच में है थोड़ा ज़्यादा पे करते हैं तो आपको फूड का जो क्वालिटी है ना और क्वांटिटी दोनों ज़्यादा मिलता है चेयर कार कोच के कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कम खाने का जो है मटेरियल जो है वो दिया गया था। चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन फेयरिंग के बारे में जो है वो बता देता हूँ। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस ट्रेन के मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको, और अब बारी है कोच कंपोजिशन फेयरिंग। और ये जो कोच कंपोजिशन और फेयरिंग मैं आपको बता रहा हूँ ये एंड टू एंड बता रहा हूँ, यानी कि एनजेपी से अगर आप पटना ट्रैवल करते हैं या फिर पटना से लेकर एनजेपी के बीच में आप ट्रैवल करते हैं, एंड टू एंड पर पर्सन आपको कितना लगने वाला है एग्जीक्यूटिव चेयर कार कोच में और नॉर्मल चेयर कार कोच में। तो ये जो ट्रेन है ये 7 सीसी यानी कि चेयर कार कोच के साथ चलती है, जिसमें 78 सीट्स रहती हैं 3/2 के रेशियो में, जैसे आपको दिखा था वीडियो की शुरुआत में। और ईसी कोच यानी कि एग्जीक्यूटिव चेयर कार कोच में आप रहते हैं 52 सीट्स 2/2 के रेशियो में। तो ये है सीट रेशियो। और फेयर की बात करें तो लगभग 1145 रुपये आपको लगने वाला है पर पर्सन एंड टू एंड सीसी के यानी कि चेयर कार कोच में, और 2240 रुपये आपको लगने वाला है ईसी यानी कि एग्जीक्यूटिव चेयर कार कोच में, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं एनजेपी से लेकर पटना तक या फिर पटना से लेकर एनजेपी तक। वैसे ये जो रैक है इस वंदे भारत का, भगवा वंदे भारत का जो रैक है ऑरेंज कलर का जो रैक है ना, ये ऑपरेट किया जाता है NFR यानी कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जोन के द्वारा। देखिए भाई अभी पटना साहिब रेलवे स्टेशन जो है वो आने वाला है, और अभी गाड़ी की स्पीड फ्लैट 130 और मैक्स स्पीड अभी आप देख लीजिए 137 गई अपनी गाड़ी, लगभग 140 लगभग टच कर दी थी।
इस रूट पे भाई साहब देखिए फ्लैट 130 पे अभी पटना साहिब बस स्टेशन जो है आने ही वाला है। अब ये देखो बाहर, और स्पीड भी देख लो आप लोग, अभी थोड़ा कम हुआ है लेकिन फ्लैट 130 में, ये देखिए वापस 130, 31, 32 ऐसी स्पीड में चल रही है काफ़ी देर से। साहब पटना साहिब रेलवे स्टेशन जो है वो आ चुका है, जो ऑफिशियली हमारी ट्रेन का सेकंड लास्ट हॉल्ट है। तो भाई ये देखो, वैसे पटना ये ना स्टेशन में जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो काफ़ी कम है, मतलब ये देखो स्टेशन का हाइट देखो, ट्रेन का हाइट देखो, तो चढ़ने में जो है ओल्ड पैसेंजर्स को काफ़ी तकलीफ होने वाला है। वैसे न्यू जलपाईगुड़ी से पटना साहिब रेलवे स्टेशन तक अपनी ट्रेन ने 460 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया है। और पटना साहिब जो रेलवे स्टेशन है ये बिहार में आता है। और वैसे अब ये जो स्टेशन है इसका स्टेशन कोड कैपिटल PNC और ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है ये। और हाँ, ये वैसे बताया हूँ ये अपनी ट्रेन का सेकंड लास्ट हॉल्ट है। इसके बाद डायरेक्ट अपन रुकेंगे भाई पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन में। तो भाई साहब फाइनली 473 किलोमीटर्स की दूरी तय करने के बाद अब जो हमारी ट्रेन है वो पहुँच चुकी है भाई पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अपनी ट्रेन लगी है यहाँ पे पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। और अपनी ट्रेन का यहाँ जो पहुँचने का टाइम था वो था दोपहर के 12:10, लेकिन अपनी ट्रेन पहुँची है यहाँ पे भाई साहब एग्जैक्ट 12 बजे 10 मिनट बिफोर पहुंची है अपनी ट्रेन। इस बात से आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी का जो पता है वो लग चुका होगा, क्योंकि भाई इनॉग्रेशन में तो टाइम का कोई पता रहता नहीं है, खाना भी बढ़िया बढ़िया देते हैं। इसलिए भाई अभी 1 बजे जो ये ट्रेन है ना वापस NGP के लिए निकल जाएगी और पहुंचेगी रात को 8 बजे। और तब लंच वगैरह जो है, लंच और डिनर वगैरह जो है इस ट्रेन में जो है सर्व किया जाएगा। तो ज़रा मेरे को कमेंट में बताओ अगर आप इस ट्रेन में जर्नी किए हो, लंच और डिनर का जो एक्सपीरियंस अगर लिया हो तो ज़रा मेरे को कमेंट्स में बता दीजिएगा। खैर इस जर्नी को रखते हैं यहीं पे पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन में। फिर आपसे बहुत जल्द किसी नए ट्रेन जर्नी में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल, इसी पूरी जनों का ख्याल, और इसी तरह लगातार अपने भाई के साथ जो है ट्रैवल करते रहे इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट को देखते हुए और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखते, क्योंकि आप बाद में रिग्रेट नहीं करोगे कि हमारा टाइम जो है वेस्ट हो गया किसी फालतू चीज़ की। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं अपना टाइम को वेस्ट करने के लिए, लेकिन आपने अपना टाइम एक काफ़ी इंफॉर्मेशनल चीज़ को देखने में जो लगाया है। तो भाई आई अप्रिशिएट यू ऑल। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा RF वीडियोस को देखने के लिए, रेल वेब इंडिया। और अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो वाला बटन जो है उसको दबा दीजिए यार। और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। अगर मैं आपको लगा है कि मैंने थोड़ी सी मेहनत की है तो एक लाइक के लिए एक लाइक का बटन जो है वो दबा दीजिए। खैर फिर आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।